फातेह बीत अल-मक़दस सुल्तान सलाह-अल-दीन ऐवबी रहमतुल्लाह अलैहि। पिस्ता नंबर 25। काहिरा से 1.5-2 मील दूर जहां एक तरफ रेत के टीले और बाकी हर तरफ सहरारी के समंदर की मानद उफ़क़ तक फैला हुआ था, इंसानों के समंदर तले दब गया था। ये लाखों इंसानों का हुजूम था। इनमें शतर सवार भी थे और घोड़ा सवार भी। बहुत से लोग गधों पर भी सवार थे। तादाद इनकी ज़्यादा थी, जिनके पास कोई सवारी नहीं थी। लातादाद हुजूम 4-5 दिनों से सहरा की इस वसत में जुमा होना शुरू हो गया था। काहिरा के बाजारों में भीड़ और रौनक ज़्यादा हो गई थी। सराय भर गई थी। ये लोग दूर दूर से इस सरकारी मनादी पर आए थे कि 6-7 रोज बाद काहिरा के मुज़ाफ़ाती रेगिस्तान में मिस्री फौज घोड़ सवारी, शतर सवारी, दौड़ते घोड़ों और ऊंटों से तीर अंदाजी और बहुत से जंगी कमालात का मुजाहिरा करेगी। मनादी में ये ऐलान भी किया गया था कि गैरफौजी लोग भी इन मुजाहरों में जिस किसी को चाहें तेगज़नी, कुश्ती, दौड़ते घोड़ों की लड़ाई और तीर अंदाजी वगैरह के लिए ललकार कर मुकाबला कर सकते हैं। ये मनादी सुल्तान सलाह-अल-दीन ऐवबी ने कराई थी। इसके 2 मकासद थे। एक ये कि लोगों को फौज में भर्ती होने की तरगीब मिलेगी और दूसरे ये कि जो लोग अभी तक सुल्तान को फौजी लिहाज से कमज़ोर समझते हैं, इनके शुकूक रफ़ा हो जाएं। सुल्तान ऐवबी को जब ये इत्तलाएं मिलने लगीं कि लोग 6 रोज़ पहले ही तमाशागाह में जुमा होना शुरू हो गए हैं तो वो बहुत खुश हुआ। मगर अली बन सफ़ीन परेशान सा नज़र आता था। इसने सुल्तान के आगे इस परेशानी का इजहार कर भी दिया था। सुल्तान ऐवबी ने मुसर्रत से उसे कहा था, अगर तमाशाइयों की तादाद लाख हो जाए तो हमें 5000 सिपाही तो मिल ही जाएंगे। मुहतरम अमीर, अली बन सफ़ीन ने कहा, मैं तमाशाइयों के हुजूम को किसी और ज़ाविये से देख रहा हूँ। मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर तमाशाइयों की तादाद 1 लाख हुई तो इसमें 1000 जासूस होंगे। देहात से औरतें भी आ रही हैं। इनमें ज़्यादातर सूडानी हैं। इनमें अक्सर का रंग इतना गोरा है कि ईसाई औरत इनमें छप सकती है। मैं तुम्हारी इस मुश्किल को अच्छी तरह समझता हूँ अली। सुल्तान ने कहा, लेकिन तुम जानते हो कि मैंने जिस मेले का इंतज़ाम किया है, वो क्यों ज़रूरी है। तुम अपने महकमे को और ज़्यादा होशियार कर दो। मैं इसके हक़ में हूँ। अली बन सफ़ीन ने कहा, ये मेला बहुत ही ज़रूरी है। मैंने अपनी परेशानी आपको परेशान करने के लिए नहीं बताई, सिर्फ ये इत्तला पेश की है कि ये मेला अपने साथ क्या खतरा ला रहा है। काहिरा में आर्ज़े कहवा खाने खल गए हैं जो सारी रात शायकीन से भरे रहते हैं। तमाशाइयों में से बाज़ ने शहर के बाहर ख़ैमे नस्ब कर लिए हैं। मेरे गिरोह ने मुझे इत्तला दी है कि इनमें भी कमारबाजों और असमत फरोशों के ख़ैमे मौजूद हैं। कल मेले का दिन है। नाचने गाने वालियों ने तमाशाइयों से दौलत के ढेर इकट्ठे कर लिए हैं। मेला ख़त्म हो जाएगा तो ये गुलाज़त भी हुजूम के साथ ही साफ़ हो जाएगी। सुल्तान ने कहा, मैं इस पर पाबंदी आयद नहीं करना चाहता। मसर की अखलाक़ी हालात अच्छे नहीं हैं। रक़स और असमत फरोशी 1-2 दिनों में ख़त्म नहीं की जा सकती। अभी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा तमाशाइयों की ज़रूरत है। मुझे फ़ौज तैयार करनी है और तुम जानते हो अली, हमें बहुत ज़्यादा फ़ौज की ज़रूरत है। मैंने फ़ौज और इंतज़ामिया के सरबराहों के इफ़लास में ये ज़रूरत वज़ाहत से बयान कर दी थी। मैं आपको इस वज़ाहत से रोक नहीं सका था। अमीर मोहतरम, अली बन सफ़ीन ने कहा, मेरी सुराग रज़ा निगाहों में इन सरबराहों में न सिर्फ ऐसे हैं जो हमारे वफ़ादार नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इनमें कुछ ऐसे हैं जो आपको इस तख़त पर नहीं देखना चाहते और बाकी जो हैं उनकी दिलचस्पी सूडानियों के साथ हैं। मैंने इनमें से हर एक के पीछे एक आदमी छोड़ रखा है। मेरे आदमी मुझे इनकी सरगर्मी से आगाह करते रहते हैं। किसी की कोई खतरनाक सरगर्मी सामने आई है? सुल्तान ऐवबी ने पूछा। नहीं, अली बन सफ़ीन ने जवाब दिया,
سوائے اس کے کہ یہ لوگ اپنی حیثیت اور رتبوں کو فراموش کر کے راتوں کو مشکوک خیموں میں اور ان مکانوں میں جاتے ہیں جو عارض قہوہ خانے اور رقص گاہیں بن گئے ہیں۔ دو نے تو ناچنے والی لڑکیوں کو گھروں میں بھی بلایا ہے۔ ان سے زیادہ میرا دماغ ان دو بادبانی کشتیوں پر گھوم رہا ہے جو 10 روز گزرے بحیرہ روم کے ساحل کے ساتھ دیکھی گئی تھیں۔ ان میں کیا خاص بات تھی؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ اس وقت تک بحیرہ روم کے ساحل سے فوج کو واپس بلا لیا گیا تھا۔ وہاں ڈھکی چھپی جگہوں پر دو فوجی سمندر پر نظر رکھنے کے لیے بٹھا دیے گئے تھے۔ علی بن سفین نے ماہی گیروں اور صحرائی خانہ بدوشوں کے لباس میں ساحلی پر انٹیلی جنس کے چند آدمی مقرر کر دیے تھے۔ یہ اہتمام ایک تو اس لیے کیا گیا تھا کہ صلیبی اچانک حملہ نہ کر دیں اور دوسرے اس لیے کہ ادھر سے صلیبیوں کے جاسوس نہ آ سکیں، مگر ساحل بہت لمبا تھا۔ کہیں کہیں چٹانیں بھی تھیں جہاں سمندر اندر آ جاتا تھا۔ سارے ساحل پر نظر نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ 10 روز گزرے ایسی ہی ایک جگہ سے جہاں سمندر چٹانوں کے اندر آیا ہوا تھا، 2 بادبانی کشتیاں نکلتی دیکھی تھیں۔ وہ شاید رات کو آئی تھیں۔ انہیں جاتا دیکھ کر سلطان کے 2 سوار سرپٹ گھوڑے دوڑاتے اس جگہ پہنچے جہاں سے کشتیاں نکل کر گئی تھیں۔ وہاں کچھ بھی نہ تھا، کوئی انسان نہیں تھا اور کشتیاں سمندر میں دور چلی گئی تھی۔ کشتیوں اور بادبانوں کی ساخت بتاتی تھی کہ یہ مصر کے ماہی گیروں کی نہیں، سمندر پار معلوم ہوتی تھیں۔ سوار تھوڑی دور تک صحرا میں گئے، انہیں کسی انسان کا سراغ نہیں ملا۔ انہوں نے قاہرہ اطلاع بھیجوا دی تھی کہ ساحل کے ساتھ 2 مشکوک کشتیاں دیکھی گئی ہیں۔ علی بن سفین کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ رہگزار میں انہیں ڈھونڈ لیتا جو کشتیوں میں سے اترے تھے۔ اطلاع پہنچتے پہنچتے 3 دن گزر گئے تھے۔ یہ بھی یقین نہیں تھا کہ کشتیوں سے کون اترا ہے۔ علی بن سفین نے سلطان ایوبی کے اس سوال کے جواب میں کہ ان کشتیوں میں کیا خاص بات تھی، یہ وضاحت کر دی اور کہا، ہم میلے کی منادی 1.5 مہینے سے کرا رہے ہیں۔ 1.5 مہینے میں خبر یورپ کے وسط تک پہنچ سکتی ہے اور وہاں سے جاسوس آ سکتے ہیں۔ مجھے یقین کی حد تک شک ہے کہ تماشائیوں کے ساتھ صلیبیوں کے جاسوس میلے میں آ گئے ہیں۔ قاہرہ میں اس وقت لڑکیاں عارضی طور پر نہیں، مستقل طور پر فروخت ہو رہی ہیں۔ سلطان سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے خریدار معمولی حیثیت کے لوگ نہیں ہو سکتے۔ ان خریداروں میں قاہرہ کے تاجر، ہماری انتظامیہ اور فوج کے سربراہ اور نامی گرامی بردہ فروش شامل ہیں۔ بکنے والی لڑکیوں میں صلیبیوں کی جاسوس لڑکیاں ہو سکتی ہیں اور یقیناً ہوں گی۔ سلطان ایوبی ان اطلاعوں سے پریشان نہ ہوا۔ بحیرہ روم میں صلیبیوں کو شکست دیے تقریباً 1 سال گزر گیا تھا۔ علی بن سفین نے سمندر پار جاسوسی کا انتظام کر رکھا تھا جو مضبوط اور 100% قابل اعتماد نہیں تھا۔ تاہم یہ اطلاع مل گئی تھی کہ صلیبیوں نے مصر میں جاسوس اور تخریب کار بھیج رکھے ہیں۔ ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ مصر کے متعلق ان کے منصوبے کیا ہیں۔ بغداد اور دمشق سے آنے والی اطلاعوں سے پتہ چلا تھا کہ صلیبیوں نے زیادہ تر دباؤ ادھر ہی رکھا ہوا ہے۔ وہاں خصوصاً شام میں وہ مسلمان عمرہ کو عیاشی اور شراب میں ڈبوتے چلے جا رہے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کی موجودگی میں صلیبی ابھی براہ راست ٹکر لینے کی جرأت نہیں کر رہے تھے۔ بحیرہ روم میں جب صلاح الدین ایوبی نے ان کا بیرہ بما لشکر گرفت کر دیا تھا، ادھر عرب میں سلطان زنگی نے صلیبیوں کی مملوکت پر حملہ کر کے انہیں صلح پر مجبور کیا اور جزیہ وصول کر لیا تھا۔ اس معرکے میں بہت سے صلیبی سلطان زنگی کی قید میں آئے تھے، جن میں رینالٹ نام کا ایک صلیبی سالار بھی تھا۔ سلطان زنگی نے ان قیدیوں کو رہا نہیں کیا تھا کیونکہ صلیبیوں نے مسلمان جنگی قیدیوں کو شہید کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ صلیبی عہد شکنی بھی کرتے تھے۔ سلطان ایوبی کو اطمینان تھا کہ ادھر سلطان زنگی سلطنت اسلامیہ کی پاسبانی کر رہا ہے۔
फिर भी वो फौज तैयार कर रहा था ताकि सलीबियों से फ़लस्तीन ले जाए और अरब की सरजमीन को किफ़ार से पाक किया जाए। इसके साथ ही वो मसर का दिफा मजबूत करना चाहता था। बैक वक्त हमले और दिफा के लिए बेशुमार फौज की ज़रूरत थी। मसर में भर्ती की रफ्तार सुल्तान ऐवबी के अज़ाइम के मुताबिक सस्त थी। इसकी एक वजह ये थी कि सूडानियों की जो फौज तोड़ दी गई थी, इसके कमांडर और ओहदेदार देहात में सुल्तान ऐवबी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते फिर रहे थे। इस फौज में से थोड़ी सी तादाद सुल्तान की फौज में वफादारी का हलफ उठाकर शामिल हो गई थी। कुछ फौज मसर से तैयार कर ली गई थी और कुछ सुल्तान ज़नगी ने भेज दी थी। मसर के लोगों ने अभी ये फौज नहीं देखी थी, न ही इन्होंने सुल्तान ऐवबी को देखा था। सुल्तान ऐवबी ने इस मेले का ऐलान करके अपने फौजी सरबराहों और उनके मातहत कमांडरों वगैरह को हिदायत दी थी कि वो बाहर से आए हुए लोगों से मिलें और प्यार व मोहब्बत से इनका इत्मीनान हासिल करें। इन्हें बावर कराएं कि वो इन्हीं में से हैं और हम सब का मकसद ये है कि खुदा और रसूल की सल्तनत को दूर दूर तक फैलाना और अलिफ से सलीबी फितने से पाक करना है। मेले से एक रोज पहले अली बन सफीन सुल्तान को जासूसों के खतरे से आगाह कर रहा था। इसने कहा, अमीर मुहतरम, मुझे जासूसों का कोई डर नहीं, दरअसल खतरा अपने इन कलीमा गो भाइयों से है जो किफार के इस ज़मीन दोज़ हमले को कामयाब बनाते हैं। अगर इनका ईमान मजबूत हो तो जासूसों का पूरा लश्कर भी कामयाब नहीं हो सकता। मेले के तमाशाइयों में जो नाचने वाली लड़कियां नजर आ रही हैं, वो सलीबियों का जाल हैं, ताहम मेरा गिरोह दिन रात मसरूफ है। अपने आदमियों से ये कह दो कि किसी जासूस को जान से ना मारें। सुल्तान ऐवबी ने कहा, जिंदा पकड़ो। जासूस दुश्मन के लिए आँखा और कान होता है, लेकिन हमारे लिए वो ज़बान है। वो तुम्हें उनकी खबरें देगा जिन्होंने उसे भेजा है। सिलसिला जारी है।